प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएँ होती हैं उसमें किस प्रकार बढ़ते हैं। जो कक्षाएँ होती हैं KL MN कक्षाएँ होती हैं उनका नाम, और K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और कक्षाओं के अंदर उपकोष होते हैं बेटा, कक्षाओं के अंदर उपकोष होते हैं। उपकोष भी 4 होते हैं, SPDF, ठीक है। S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज की वीडियो में हम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 2 तरह से बनाएंगे। पहला बनाएंगे बेटा KLMN कक्षाओं में और दूसरा SPDF उपकोषों में। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और समझेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा और ये पहली कक्षा K में बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। और K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 बढ़ जाएगा उस कक्षा में और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1। पहली कक्षा है, इसमें पहला उपकोष S है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर गया, ठीक है बेटा। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है और पहली कक्षा K में आ गई और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है SPDF उपकोषों में वो 1s2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपका s ऑर्बिटल है उसमें आ जाएंगे, ठीक है। Li का परमाणु क्रमांक 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके K में और 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा L में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे पहली कक्षा का 1s2, ठीक है बेटा। दूसरी में एंट्री करते हैं, हर एक कक्षा S से ही स्टार्ट होगी, ठीक है, S उपकोष से, ठीक है, स्टार्ट होगी। देखेंगे 2 दूसरी कक्षा है और उसमें S1, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। Be का 4 परमाणु क्रमांक, 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 और दूसरे 2, तो भरेंगे 1s2 और 2s2, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे B5 2,3, 2 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा? 5 हो जाएंगे। तो भरेंगे 1s2, ये कितने हैं बेटा? 3, 2s2। हर एक कक्षा S से स्टार्ट होगी बेटा, तो पहले S में 2 भर जाएंगे, तो 3 में से 2 कम हो गए, कितना बचा बेटा? 1, वो जाएंगे P में, 2p1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 6 है, 2 और 4 6, 2,4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF उपकोषों में बेटा 1s2 कितना बेटा? 4 है। हर एक कक्षा S से स्टार्ट होगी, तो पहला S में भरेंगे 2s2, 2 कम हो गए बेटा, कितने बच गए? 2, वो जाएंगे P में, क्योंकि S के बाद क्या आता है बेटा? P, 2p2, ठीक है। P में 6 आ सकते हैं। आगे बेटा N7 है, 2,5, ठीक है। तो भरेंगे, पहले भरेंगे पहली कक्षा का 1s2, 5 को भरेंगे, पहले S भरेंगे 2s2, 2 कम हो गए, कितने बचे? 3, 2p3, ठीक है। 2 हो गए बेटा पहली कक्षा में और 2 और 3 हो गए 5 दूसरी कक्षा में, ठीक है। 8, 2,6, 2,6।
देखेंगे पहली कक्षा जो है बेटा 1s2 6 वाला देखेंगे, पहले s भरेगा बेटा 2s2, उसके बाद बेटा दो कम हो गए, कितने बचे 4, 2p4। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बेटा 9 पर। 9 पे देखेंगे बेटा फ्लोरीन होता है 9 पे, और के में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और बेटा कितने बच गए, 9 में 2 गए 7, 7 जाएंगे बेटा एल में। ठीक है, और sp-def उपकोषों में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, पहला 2 का लिखेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो s में भर जाएंगे 1s2। कक्षा दूसरी बेटा 2s2, हर कक्षा s से शुरू होगी बेटा, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 में से 2 कम हो गए, कितने बचे बेटा 5, तो 5 p में भर जाएंगे क्योंकि p में 6 आ सकते हैं, तो 2p6, 2p5 सॉरी, क्योंकि 5 बचे हैं बेटा, 2 और 5 7। ठीक है, आगे बेटा नियॉन है ये, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,8, 2,8, तो sp-def उपकोषों में बेटा पहली कक्षा भरेंगे 1s2। ठीक है, 8 को भरेंगे, s से शुरू होगा 2s2, 2 कम हो गए 6 बचे, 2p6। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं 11, तो 2 8, 9 नहीं भर सकते बेटा क्योंकि L में 8 से अधिक नहीं आ सकते, 2 8 10, एक बचा वो आपका जाएगा M में। ठीक है बेटा, sp-def उपकोषों में भरेंगे बेटा 2, 1s2, 8 में 2s2, हर एक कक्षा s से शुरू होगी, 2s2, तो 2 कम हो गए, कितने बचे बेटा 6, 2p6, 2 और 6 8 कंप्लीट हो गए। ये है तीसरी कक्षा बेटा, तीसरी कक्षा स्टार्ट होगी तो 3 लिखना पड़ेगा, और स्टार्ट s से होगी, तो s एक इलेक्ट्रॉन है बेटा 1, तो 3s1। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा 12 पे, 2 8 10 और 2 12। चलते हैं sp-def उपकोषों में 1s2 कंप्लीट, 8 पे लिखेंगे बेटा, दूसरी कक्षा है 2 लिखेंगे दूसरी कक्षा के लिए, s से शुरू होगी 2s2। ठीक है, फिर 2p6 कंप्लीट हो गया, 2 और 6 8 कंप्लीट हो गए। अब तीसरी कक्षा स्टार्ट होगी, 3 लिखेंगे। ठीक है, s से स्टार्ट होगी s2। ठीक है, कंप्लीट। आगे बेटा 2 8 3 भरेंगे, 1s2 यहाँ 8 पे, 2s2, 2p6 कंप्लीट, 3s2, s में 2 से अधिक नहीं आ सकते बेटा। ठीक है, 2 कम हो गए, 1 बचा वो जाएगा p में, 3p1। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12 1 13, तो 13 कंप्लीट हो गए बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं 14 पे, 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 10 और 4 14 बेटा, भरेंगे 1s2, यहाँ पे 2s2, फिर 2p6 कंप्लीट। अब तीसरी कक्षा में एंट्री करते हैं, 3s2 और 3p2। ठीक है बेटा, s में 2 से अधिक नहीं आ सकते, और बचे कुछ आपके p में चले जाएंगे। 15 बेटा, 2 8 10 और 5 15 भरेंगे बेटा पहली कक्षा को 1s2, दूसरी कक्षा को s से शुरू होगी 2s2, 2p6 कंप्लीट। तीसरी में एंट्री करेंगे, पहले s से शुरू होगी, 2 कम हो गए, 3 बचे,
पी में, ठीक है बेटा, 2p3 कंप्लीट हो गई। एस का बेटा 16, ऐसा कितना होता है, 16 होता है बेटा। देखेंगे 2 8 10 6 16। चलते हैं, पहले 1s2 पहले कक्षा है, दूसरी कक्षा में एंट्री करेंगे 2s2 2p6 कंप्लीट। ये तीसरी कक्षा में एंट्री करेंगे, एस से शुरू होगी, 3s2 दो कम हो गए, कितने बचे बेटा, 4, ठीक है। पी में चले जाएंगे 3p4, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए। अब बेटा 16 के बाद किसका नंबर है, 17 का। 17 में चलते हैं बेटा, तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, 2 8 10, कितने बचे, 7। ये आपके एम में एंट्री कर जाएंगे बेटा, ठीक है। एसपीडीएफ ऑफ कोर्स में लिखेंगे बेटा, पहली कक्षा का 1s2, उसके बाद 2s2, फिर 2p6, ठीक है बेटा। तीसरी कक्षा में एंट्री करते हैं 3s2, हर कक्षा एस से स्टार्ट होगी, ये बात ध्यान रखनी है। 3s2, उसके बाद 3p, कितने बचे बेटा, 2 कम हो गए, 5 बचे, 5 यहाँ पहुँच गए 3p5 में, ठीक है बेटा। 2 2 4 6 10 2 12 5 17, ठीक है। 18 में 2 8 10 8 18 बेटा, ठीक है। 1s2 पहली कक्षा, दूसरी कक्षा में 2 लिखेंगे, 2 पहले s, 2s2 6 बच गए, 2p6 पी में भर गए बेटा। अब चलते हैं आपके तीसरी कक्षा में, 3 लिखेंगे, 3s2 6 बच गए, पी में 3p6, ठीक है बेटा। 19 ये फर्स्ट वर्ग में बेटा एस ब्लॉक में आता है। किस में आता है, एस ब्लॉक में। जो एस ब्लॉक में होते हैं उसके लास्ट में 1 और 2 लगता है, ठीक है। आप कहेंगे कि एम में 18 आ सकते हैं और यहाँ 9 आ जाएगा बेटा, तो 9 नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। 9 नहीं आएगा क्योंकि हम एस ब्लॉक में एंट्री कर जाएंगे, इसलिए 8 के बाद 1 लिखना पड़ेगा हमारा, ठीक है ना। तो 2 8 10 8 18 1 19, एम में 18 आ सकते हैं बेटा, लेकिन ये कंप्लीट होंगे डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कंप्लीट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके बारे में हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स आवर्त सारणी बनाकर, ठीक है, जब समझ में आ जाएगा। तो इतनी बात समझ लीजिए कि यहाँ 1 आएगा क्योंकि हम एस ब्लॉक में हैं और पहले वर्ग में है। पहले वर्ग में 1 लिखा होता है पीछे, दूसरे वर्ग में 2 आता है, तीसरे वर्ग में 3 आता है, चौथे वर्ग में 4 आता है, ठीक है। जो भी वर्ग होता है वो संख्या इसके पीछे होती है, ठीक है ना। ये 7वें वर्ग में है बेटा, ये आपका 8वां वर्ग शून्य वर्ग है और ये पहले वर्ग में है। जो भी संख्या उसके लास्ट में होती है वो उसका वर्ग होता है, ठीक है। देखेंगे एसपीडीएफ ऑफ क्वेश्चन भरेंगे 1s2, उसके बाद 2s2 और 2p6, ठीक है बेटा। 3s2, फिर 3p6 कंप्लीट, और फिर चौथी कक्षा है 4s1 कंप्लीट, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं 20, दूसरा वर्ग है 2 8 8 2, ठीक है बेटा। दूसरा वर्ग है, लास्ट में 2 है इसके, ठीक है। चलते हैं 1s2, दूसरी कक्षा 2s2, उसके बाद 2p6, दूसरी कक्षा कंप्लीट है। तीसरी कक्षा में एंट्री करते हैं 3s2 3p6, ठीक है बेटा, कंप्लीट। और ये है 4s2। 21 में बेटा हम डी ब्लॉक में एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक में आपको जो भरना है यहां से भरना है, 8 के बाद 9 यहां आएगा बेटा, यहां बढ़ेगा 2 8 9 2, ठीक है बेटा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरेगा बेटा, किसमें, डी में। देखेंगे
1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, 9 पे 3s2, 3p6, 2 6 8, 9 है तो 9वां कहाँ जाएगा बेटा, sp-d में जाएगा, 3d1, ये ध्यान रखना है बेटा। और लास्ट का इलेक्ट्रॉन ये होता है बेटा, और ये तो पहले चला आ रहा है 4s2, 4s2। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी आपके उपकोष में भरा जाता है sp-df किस में से भी, वो ही आपका जो ब्लॉक वही माना जाता है। अब ये डी ब्लॉक है बेटा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो D1 है, ठीक है, डी में भरा गया है, इसलिए डी ब्लॉक में टोटल इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे बेटा, डी में भरे जाएंगे। लास्ट इसमें डी पाया जाता है, उसमें डी अनकंप्लीट होता है। चलते हैं बेटा Ti22, 2 8 10 और 10 और 10 20 और 2 22, ठीक है। चलते हैं आगे, 1s2, 2s2 और 2p6, ठीक है बेटा, 3s2, 3p6, 2 6 8, 2 बचे डी में जाएंगे, 2d2 और 4s2 चला आ रहा है बेटा 2 के लिए, चौथी कक्षा है 4s2। 23 बेटा वेनेडियम, 2 8 10, 10 और 11 कितने हो गई, 21, 21 हो गए, 21 और 2 23। तो भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, दूसरे से कंप्लीट है। तीसरी में एंट्री करेंगे 3s2, 3p6, 2 6 8, कितने बचे बेटा, 3 डी में जाएंगे, 3d3, ठीक है बेटा, और 4s2 पहले से चला रहा है, ठीक है बेटा। अब 24 अपवाद है बेटा, स्त्री जानी होती है, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 आना चाहिए बेटा, 2 8 12 2 होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, एक इलेक्ट्रॉन का आकर्षण यहाँ हो जाता है बेटा, 12 के बाद यहाँ आ जाता है 13, कितना आ जाता है 13, और यहाँ 1 रह जाता है, ध्यान रखना है, ये अपवाद है क्योंकि आउट ऑफ सिस्टम है, ठीक है बेटा। तो 2 8 13 1 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे ध्यान से। 1s2, 2s2, 2p6, दूसरी कक्षा कंप्लीट है बेटा। तीसरी में एंट्री करेंगे 3s2, 3p6 और 3d5, 2 6 8 5 13, ये 13 हो गया बेटा। आगे बेटा 4s2 सॉरी, हाँ 1 सॉरी, 4s1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। 24 तक हो गया बेटा, तो 24 के बाद नंबर आता है, देखेंगे बेटा 25 मैग्नीज, ठीक है, 2 8, ठीक है, लास्ट कक्षा में 2 और यहां बचे आपके 13, ठीक है, 2 8 10, 2 12 और 13 25 कंप्लीट हो गए बेटा, ठीक है। sp-df उपकोषण भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6 कंप्लीट, 3s2, 3p6, ठीक है, 2 6 8 कितने बजे बेटा 5, 3d5 और 4s2,
ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। 26 2 8 14 2 1s2 दूसरी कक्षा 2s2 2p6, ठीक है। तीसरी कक्षा 3s2 3p6 2 6 8, कितने बचे बेटा? 6 बचे। 3d6 और 4s2, ठीक है। आगे 27 27 है बेटा, 2 8 15 2, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं, पहली कक्षा 1s2 दूसरी कक्षा 2s2 2p6 तीसरी कक्षा 2s2 2p6 बढ़ गए, ठीक है बेटा। 2 6 8 और कितने बचे बेटा? 15 में से 8 गए, 7 बचे, जाएंगे डी में, सॉरी तीसरी कक्षा बेटा ये 3s2 3p6 3d7 और 4s2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 28 28 है, 2 8 और 16 2, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं 1s2 2s2, ठीक है। दूसरी कक्षा में 2p6 तीसरी कक्षा 3s2 3p6 6 2 8 16 में से 8 गए, 8 बचे, तो डी में जाएंगे 8 3d8, ठीक है बेटा। और 4s2 ये कंप्लीट हो गया बेटा। 29 29 है बेटा, ये भी अपवाद है, 24 की तरह 24 की तरह ये भी अपवाद है बेटा। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाता है, 17 आना चाहिए लेकिन 18 आ जाता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाता है, ठीक है। ये भी अपवाद है, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे ध्यान से। 1s2 2s2 और 2p6 दूसरी कक्षा कंप्लीट है। तीसरी कक्षा में एंट्री करते हैं 3s2 3p6, ठीक है, ठीक है बेटा। 2 6 8 18 में से 8 गए, 10 बचे बेटा, तो 3d10, ठीक है। और 4s1 अब लास्ट है बेटा 30 30 2 8 18 2 16 के बाद 17 के बाद 18, ठीक है ना, सीरीज सही हो जाती है यहाँ। 18 पर ये वाला 29 अपवाद है, ठीक है बेटा। बनाएंगे इसको 1s2 पहली कक्षा दूसरी कक्षा 2s2 2p6 कंप्लीट। तीसरी कक्षा हर एक कक्षा ये बात ध्यान रखना एस से स्टार्ट होगी बेटा। 3s2 p आएगा, 3p6 2 6 8 कितने बचे? 10 3d10 और 4s2, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN कक्षाओं में और SPDF उपकोषों में हमने बताए हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए केवल इतना ही था। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।